नमस्कार दोस्तों। जल्द ही यूपीआई में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पैसा भेजते वक्त अकाउंट होल्डर का नाम भी दिखेगा। बैलेंस देखने और गलती से दोस्तों पेमेंट होने पर भी पैसा वापस लेने को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के अनुसार दोस्तों ये बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे हैं। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एनपीसीआई का कहना है कि इससे रिस्पांस टाइम, भुगतान में लगने वाला जो समय बेहतर होगा दोस्तों, और यूपीआई ट्रांजैक्शन की परफॉर्मेंस सुधरेगी। दोस्तों अब आप एक दिन में किसी एक यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों ऑटो पे जैसे EMI सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब किसी भी समय के बजाय तय समय स्लॉट में होंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर कोई पेमेंट्स अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों जानिए कौन कौन से फीचर में होगा बदलाव, इसके बारे में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है दोस्तों डेली बैलेंस चेक लिमिट। दोस्तों अब हर यूपीआई ऐप पर यूजर्स एक दिन में केवल 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकेंगे। अगर आप दोस्तों अलग अलग ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो हर ऐप पर दोस्तों अलग अलग ये लिमिट लागू होगी। दूसरा है दोस्तों ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक लिमिट। दोस्तों पेंडिंग ट्रांजैक्शन का स्टेटस आप सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हैं और हर बार दोस्तों इसके बीच में 90 सेकंड का अंतर जरूरी होगा। तीसरा है दोस्तों ऑटो पे टाइमिंग। दोस्तों ऑटो पे ट्रांजैक्शन में अब सिर्फ 3 विशेष समय स्लॉट में ही प्रोसेस होगी। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और दोस्तों रात 9:30 बजे के बाद। चौथा है दोस्तों लिंक्ड बैंक अकाउंट व्यू लिमिट। इसके तहत दोस्तों आप अपने ऐप में बैंक अकाउंट की डिटेल एक दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। पांचवा जो बदलाव है दोस्तों पेमेंट रिवर्सल लिमिट। दोस्तों अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया हो तो आप 30 दिनों में अधिकतम 10 बार रिवर्सल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं एक सेंडर की ओर से दोस्तों अधिकतम 5 रिक्वेस्ट ही मान्य होगी। छठा जो बदलाव है दोस्तों बेनिफिशियरी नाम डिस्प्ले। अब दोस्तों पेमेंट्स करने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड नाम दिखेगा, जिससे गलती और फ्रॉड की संभावना कम होगी। सातवां है दोस्तों बैंक और यूपीआई ऐप्स पर सख्त निगरानी। एनपीसीआई अब बैंकों और यूपीआई ऐप्स की एपीआई यूजेस को मॉनिटर करेगा। दोस्तों अगर कोई ऐप या बैंक नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर दोस्तों जुर्माना लग सकता है या उसकी यूपीआई एक्सेस सीमित भी की जा सकती है। दोस्तों यूजर्स के लिए ऐप में खुद ही लागू होंगे सभी बदलाव। दोस्तों आम यूजर्स को इन बदलावों के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका हर दिन का पेमेंट दोस्तों, बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफर सब उसी तरह से चलता रहेगा जैसे नियम बदलने से पहले चलता था। वहीं ये दोस्तों सभी बदलाव आपके यूपीआई ऐप्स में अपने आप लागू हो जाएंगे। एनपीसीआई का कहना है दोस्तों कि पिछले महीनों में यूपीआई सर्वर पर बोझ बढ़ रहा था, जिससे कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने या स्लो होने की शिकायतें आई थी। एनपीसीआई के मुताबिक दोस्तों बार बार बैलेंस चेक करने या ऑटो पे प्रोसेसिंग से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। अब ये नए नियमों से दोस्तों सर्वर लोड कम होगा। एनपीसीआई से दोस्तों इस नई तकनीकी पर काम कर रहा है ताकि बढ़ते साइबर क्राइम से बचा जा सके और पेमेंट्स प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों इसके अलावा इस योजना पर भी विचार चल रहा है कि यूपीआई में पिन को विकल्प करके फेस और फिंगर का भी इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों भविष्य में ये सुविधा करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये फीचर दोस्तों कम पढ़े लिखे लोगों और बुजुर्गों के लिए मददगार सिद्ध होगा।
दोस्तों जानकारी के अनुसार हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की तेज और उन्नत डिजिटल प्रणाली को तारीफ भी की है। दोस्तों IMF ने कहा है कि भारत अब दुनिया में सबसे तेज पेमेंट्स करने वाला देश बन गया है। दोस्तों गौरतलब है कि यूपीआई के आने के बाद से कैश का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है और डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य माध्यमों की तुलना में यूपीआई बहुत तेजी से विस्तार किया है। दोस्तों आज यूपीआई हर महीने 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है दोस्तों, और भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। दोस्तों आने वाले टाइम में NPCI की तरफ से फिंगरप्रिंट या फेस स्कैनिंग से ही दोस्तों पेमेंट कर पाएंगे। ये प्रोसेस देखिए जल्द ही जल्द आने वाले टाइम में स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्त साथी रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।